अब महेश जी, आपके अपने इस मुद्रा के बारे में क्या कहना है? मेरा किस्सा थोड़ा अलग है जी। हमारी आशिकी ने आज तक बस गुल खिलाए हैं, क्या बात। कभी रोए हैं बुक्का फाड़, कभी खिलखिलाए हैं। समझकर कृष्ण खुद को घूमने से चांद गंजी हो गई। अच्छा। मेरी हर एक गोपी ने यहाँ सैंडल चलाया। तो देश भर के दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उदास हैं, अगर आप चिंतित हैं, अगर आप ऊबे हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास महेश दुबे हैं। आइए। शैलेश जी, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है हर किसी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार करो प्यार करो। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। हाँ, प्यार करने के टाइम तो बड़ा मजा आता है, बाद में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी को शक हो तो मेरे घर पे आके देख लो, एक खतरनाक राष्ट्रीय आपदा वहां भी पड़ी हुई है। पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के मेरी घरवाली जोश में आ गई। मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली, मैं भी नाचूं? अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार व्यार करने के बड़े खतरे हैं। पर ऐसी पत्नियों के लिए जब आपने कहा कि जो इस तरह से नाची, तब काका हाथरसी जो है वो बड़ी कमाल की बात कहते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा कि 2.5 मन से कम नहीं, तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। अरे लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा, और कह काका कबराए खाए ये ठूसम ठूसा, यदि गिर जाए पति पर निकाल दे इसका भूसा। असली में काका हाथरसी बड़े दूरदर्शी थे। मेरी पत्नी के पैदा होने के पहले ही दर्शन कर लिया होगा। यहाँ शैलेश जी ने मुझे कहा, देखो फैमिली प्रोग्राम है, घरवाली को भी ले आओ, ऑडियंस में बैठ के थोड़ा सुन लेगी। मैंने कहा, सर आपने अभी तक वो दागीना देखा नहीं है। 4 लाइन लिख के लाया हूँ जी। मुझे करिए क्षमा, पत्नी को अपनी ला नहीं पाया। हाँ। बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया, कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है रिक्शे में हरगिज जा नहीं सकता। लेकिन जिसकी किस्मत खराब हो, उसके बाल गिर जाएं और वो विग बनवाए तो विग के भी बाल गिर जाते। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने विग ही पहन रखी है। लेकिन सच में एक लड़का मेरे पास आया, मैं कॉलम लिखता हूं जिसमें मैं सवालों के जवाब देता हूं। उसने मुझसे सवाल किया, बोला क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल आई, मैं जिससे प्यार करता हूं वो बोलती है भाई, है बाप उसका नाम चीन बॉक्सर और माँ है उसकी फौज में सिपाही। एक दिन कहा था मैंने थोड़ा, बाप ने पकड़ के ऐसा फोड़ा, माँ भी घर से लाई एक हथौड़ा, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बोलती है भाई। इसीलिए कहता हूँ प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। मैंने खुद प्यार किया 30 साल तक, क्योंकि हम बनारसी आदमी, हम हर काम प्रैक्टिस के बाद करते हैं। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका से कहा आई लव यू, वो बोली आई लव यू 2, मैंने कहा आई लव यू 3, तो जोश में आ गई। बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। वो बोली बेवकूफ, मुझे वॉलंटियर समझ रखा, जाके मेरे पिताजी से बात करो और मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले आप क्या चाहते हो। मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो। मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। वो बोले महंगाई के ज़माने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने पहले ही जोड़ लिया है। हिसाब किताब के मामले में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, प्यार करने के क्या क्या खतरे हैं। जो नौजवान यहाँ बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना।
इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। क्या क्या खतरे हैं वो बताता हूँ। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। हम तो थे कड़के भाई, अच्छा, उसको शर्म ना आई, मेरे लखपति थे अंकल, उनसे की आशनाई। आजकल वो दोनों हैं फरार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। डैडी ने खूब मारा, हमने उसे पुकारा, हंसते हुए वो बोली दे ना सकी सहारा। खा ले दवा तू लगता है बीमार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और आखिर में जो प्यार का सबसे बड़ा खतरा है वो बता रहा हूँ। दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत। आपके लिए नहीं मैडम, आपके लिए नहीं। मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है महेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार में आजकल ऐसा ही हाल है। मुझे याद है कि एक लड़के को लड़की से मोहब्बत हुई नेहा, तो जैसी बातचीत शुरू होती है लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह वापस दे देना। जैसे कि ये बात कर रहे थे कि अगर मेकअप धुल जाए तो भंगार निकलता है, मुझे याद है एक बार ऐसे प्रोग्राम चल रहा था तो कई माएँ अपने बच्चों के साथ गई थी, प्रोग्राम खुले में था, अचानक बारिश हो गई। बारिश हुई तो माएँ धुल गई, और जैसी धुली तो जो गोद में बच्चा था वो चीख मार पड़ा, मेरी माँ कहाँ है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़िंदगी में मोहब्बत क्यों करें साहब, मोहब्बत बड़े दुख लाती है। तब नवाज देवबंदी साहब बहुत बढ़िया शेर कहते हैं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों, और आंखें शिकवा करती है कि ख्वाब सुनहरे देखे क्यों, और जिनके पर थे कागज के तो वो बारिश में निकले क्यों। तो ये मोहब्बत ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन हरेश जी, महेश जी, आप लोगों ने कभी मोहब्बत की है? मैं तो मेरा अनुभव सुनाता हूँ। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, अच्छा, उनसे शादी रचाना गजब हो गया, एक तो खोली हमारी बड़ी भी न थी, अच्छा, उसमें हाथी समाना गजब हो गया। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।